तमाम देखने वाले और सुनने वाले दोस्त अहबाबों को सैयद नूर अली शाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज अपने प्यारे बहन भाइयों के लिए एक आसान सा परी को हाजिर करने का वजीफा लाया हूं। इतना आसान वजीफा कि चलते फिरते आपने सिर्फ 7 मरतबा सूरतुल कौसर का विद कर लेना है। परी आपके सामने होगी, ऐसी परी जो आपके हर काम में आपकी मददगार रहेगी, आपको हर चीज ला कर देगी जो चीज आप इससे मांगेंगे, आपका हर वो काम करेगी जो काम आप इसे बोलेंगे, आपके हुक्म की गुलाम होगी, आपके ताबे होगी, आपके बस में होगी। जो मेरे बहन भाई कहते हैं कि शाह साहब हमने हजारों लाखों आमलों के अमल किए, हमें कामयाबी नहीं मिली, हमने लाखों आमलों से राब्ता किया, किसी ने हमारा काम नहीं किया। उन प्यारे बहन भाइयों से मेरी ये गुजारिश है कि वो मेरे अमल को करें। कामयाबी ना मिले कभी जिंदगी में मेरे चैनल पर ना आना। कभी जिंदगी में मुझसे राब्ता ना करना अगर मैं आपको आपका अमल ना करके दो, आपको हाजिर ना करूं। आजमाने में देखे कुछ नहीं होता। वो कहते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। वो कहते हैं ना कि नहीं यकीन तो आजमा कर देख ले। बाकी इन झूठे आमलों ने आपके साथ इतनी ज्यादतियां की हैं कि आप लोगों का यकीन करना बहुत मुश्किल हो गया, मैं समझ सकता हूं। बाकी आपको इतना भी बता दूं कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। कभी आप ये ना सोचना कि 5 उंगलियां बराबर होती, कभी भी नहीं। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हर इंसान का अपना मियार है, हर इंसान की अपनी इज्जत है, हर इंसान का एक अपना मकाम है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बहुत इज्जत दी है, बहुत। अल्लाह ताला ने इज्जत के साथ मुझे इल्म, दौलत, किसी चीज की अल्लाह ने कमी नहीं दी। अल्लाह ताला ने हर चीज मेरी झोली में रख दी। अल्लाह ताला ने कहा ये ले बच्चा तू हर चीज रख। देखें, इंसान के ऊपर अगर परेशानी या मुश्किल वक्त आ जाता है ना, तो इंसान को चाहिए कि उसका मुकाबला करे। ये नहीं कि हिम्मत हार के बैठ जाए। मैं आपको अपना बता दूं, मेरे ऊपर एक बार ऐसा वक्त आ गया था, एक दिन, बहुत पुरानी बात है, खैर, एक ऐसा वक्त था मेरे ऊपर कि यकीन करें खाने तक के पैसे नहीं होते थे। मैंने, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं आमिल सैयद नूर अली शाह, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने मजदूरियां की हैं, पता नहीं क्या क्या नहीं किया मैंने, लेकिन आखिरकार अल्लाह ताला ने आज वो मकाम दिया, आज वो इज्जत दी है। आप लोगों के सामने मैं बैठा हूं, आप लोग मुझे सुन रहे हैं। मुझे अल्लाह ने बहुत दिया, बहुत। मैंने बहुत मेहनत की है, यकीन करें, मैंने बर्तन तक धोए हैं। तो खैर देखिए, अल्लाह ताला जो है ना, इंसान से बड़ी मोहब्बत करते हैं। ये इंसान होता है जो नाशुक्री करता है। अब देखिए, आम इंसान दिन में कितनी गलतियां, कितनी खुताइयां करते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला जो है ना हमें माफ कर देता। कहता है यार चलो कोई नहीं, मेरा बंदा, मैं से माफ कर देता हूँ, कभी तो ये अच्छाइयां करेगा। एक माँ अपने बच्चे से इतना प्यार करती है, इतना, आप खुद सोचे। एक माँ अपने बच्चे से जब इतना प्यार करती है तो अल्लाह अपने बंदे से कितना प्यार करेगा। अल्लाह तो 70 माओं से बढ़कर है। एक माँ अपने बच्चे का बुरा नहीं कर सकती, तो अल्लाह कैसे अपने बंदे का बुरा करेगा। एक माँ तो खाली जरिया है, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें पैदा किया है। सोचे वो हमसे कितनी मोहब्बत करेगा। अल्लाह अपने बंदे से, अल्लाह अपनी मखलूक से इतनी मोहब्बत करता है, आप इस सोच होगी। अल्लाह ताला कहते हैं कि जो इंसान मेरी मखलूक को खुश करेगा मैं उसको खुश करूंगा, जो मेरी मखलूक से मोहब्बत करेगा मैं उससे मोहब्बत करूंगा। जितना हो सके अल्लाह की मखलूक को खुश करें, अल्लाह की मखलूक का दिल ना दुखाएं, अल्लाह की मखलूक को फायदा पहुंचाएं।
इस वीडियो को अपने बहन भाइयों, रिश्तेदारों, दोस्त, अहबाब जहां तक आप पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं। जितने मजबूर लोग हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करें। जितना शेयर करेंगे ना आपका फायदा है। सदका जारिया समझ के, कोई अच्छाई, कोई नेकी समझ के शेयर करें। जितना हो सके शेयर करें। अब फर्ज करें कि आप ये किसी मजबूर तक वीडियो शेयर करते हैं, उस मजबूर इंसान का कोई काम रुका हुआ हो जाता है, सोचे वो मजबूर इंसान आपको कितनी दुआएं देगा। अब चलो फर्ज करें कि आपके घर में खाना नहीं बनता, आपके घर में खाना नहीं बनता, ये वीडियो मैंने आप तक शेयर की है, आप तक ये वीडियो मेरी आई है, तो इस वीडियो को आपने देखा, आपने इस अमल को किया, आपके पास परी आई या आपने मुझसे रब्ता किया या आपने मुझसे परी ली है, तो उस परी ने जो आपको आपके आसानियाँ पैदा की हैं उससे आप कितना खुश हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी कितना सुकून में आ जाएगी। आप दुआएं देंगे ना। साफ ज़ाहिर जिसके पास खाने के लिए नहीं, उसके पास लाखों करोड़ों रुपए आ जाए तो वो क्या करेगा? दुआएं देगा। यही जो मैं बातें समझता हूँ ना, इन पे फोकस क्या करें, इन्हें समझा करें कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कहना चाहता हूँ। ये नहीं कि एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दें, नहीं, इन्हें अपने दिल में, दिलो दिमाग में बिठाएं। ये बातें मैं जो समझाता हूँ ना, पूरे YouTube पे विजिट करें। अगर कोई आमिल आपको समझा दे तो आपकी जूती मेरा सर होगा। मैं ऐसे दावे नहीं करता, मैं झूठे दावे नहीं करता। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे, कोई भी मसला मसाइल आप मेरे पास हैं, जो मेरे मजबूर हैं, खास करके मेरे मजबूर बहन भाई मुझसे रब्ता करें। जिनके पास टाइम नहीं है, जगह नहीं है, जो डरते हैं, वो मुझसे रब्ता करें। आपको हाजिरी चाहिए, आपको कोई मसला मसाइल है, कोई काम है, मुझसे हल करवाएं, मैं आपको करके दूंगा। मजीद जितना हो सके इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें। अगर आपने तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि मेरे ऐसे और अमल, ऐसे और वीडियोस, ऐसे और वजीफे आप तक पहुंचते रहें, जिससे आप लोग फ़ायदा उठा सकें। और कमेंट्स में लाजमी अपना नाम लिख दें। जिसने दुआ करवानी है ना अपने नाम की, वो अपना नाम कमेंट्स में लिख दे लाजमी। और इस वजीफे की इजाज़त के लिए इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें। ये जो वजीफा मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसकी इजाज़त मैं उसे दूंगा जो शेयर करेगा। सीधी बात है। तो वजीफे को आपने बड़ा ही आसान होते हुए चलते फिरते कर लेना है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने इस वजीफे को एक बिल्कुल पाक साफ कमरे में करना है, जहाँ पर ना कोई आपको देखने वाला हो, ना कोई सुनने वाला हो। वजीफा जो भी क्या करें, बिल्कुल अकेली जगह पे क्या करें। अक्सर लोग पता क्या करते हैं, अक्सर लोग वजीफे करते हैं ना शोर शराबे वाली जगह पे करते हैं, जिनकी वजह से उनको कामयाबी नहीं मिलती, अमल में इज्जत आ जाती है, नुकसान होता है। तो आपने ये बेवकूफ़ी नहीं करनी। आपने एक ऐसी जगह पर, एक ऐसी कमरे में इस वजीफे को करना है जहाँ पर ना कोई आपको देखने वाला हो, ना कोई सुनने वाला। बिल्कुल पाक साफ कमरा, उस कमरे में आपने अगरबत्तियाँ जला देनी है और आपने एक जय नमाज बिछा देनी है अपने लिए साफ सुथरी। आपने खुद भी नहा धोकर पाक साफ होकर इस वजीफे को करने से पहले आपने अपना सदका देना है। किसी सदका तो आपको पता है, किसी गरीब को कुछ भी, यानी जितनी आज की हैसियत उस हिसाब से आप सदका दे दें। तो इतना करने के बाद आपने उस मुसल्ले पे बैठ जाना है। बैठने के बाद सिंपल आपने या अल्लाह हो गनी मुझे परी हाजिर करके दे, मेरे लिए एक परी भेज। या अल्लाह हो गनी मुझे परी हाजिर करके दे, मेरे लिए एक परी भेज। इसका आपने जिक्र करना है लातदाद। जब आप थक जाए ना, दिल से जब आप थक जाए, बिल्कुल एक दफा जैसा होता है ना, इंसान बिल्कुल थक जाता है कह कह के, बोल बोल के। जब आप थक जाए वहीं से आपने उठ जाना है। उसके बाद जैसे ही उठे, उसके बाद कहीं पे भी खड़े होके 7 मरतबा सूरतुल कौसर का जिक्र करें। परी हाजिर हो जाएगी, जहां पर भी खड़े परी हाजिर हो जाएगी। मैं कहता हूं किसी भी जगह पे ना, आप छत पे, बाहर, घर में, परी आपके सामने होगी, लेकिन ना कोई देखने वाला, ना कोई सुनने वाला, अकेले में ही हाजिर होगी। इस बात का आपने खास रखा है। तो इस वजीफे, इस अमल को करने के दौरान आपके दिल में तस्वुर ये हो कि ये वजीफा, ये अमल में परी के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बिल्कुल दिल में पूरा यही तस्वुर हो। मुस्लिम गैर मुस्लिम, औरत मर्द दोनों कर सकते हैं। जिस तरह से समझाए बिल्कुल इसी तरह से करें, कामयाबी आपके कदमों में होगी। अगर आपको कामयाबी नहीं मिलती तो आप मुझसे रब्ता करें।
पैसे तकरीबन 2 से 3 लाख लोगों को ये वजीफ़ा ये अमल मैंने करवाया, उन्हें कामयाबी मिली। अगर आपको नहीं मिलती कामयाबी, बाज़ुकात होते इंसान को कोई मसला मसाइल जिनकी वजह से इंसान को कामयाबी नहीं मिलती, तो आप मेरे पास आएँ, इंशाल्लाह मैं आपको हाजिर कराऊंगा, मैं आपको कामयाब करूंगा। जो आप आउट ऑफ कंट्री में जिनके पास टाइम नहीं, तो जगह नहीं होती, जो नहीं कर सकते, मुझसे रब्ता करें। और मुझे तब तक के लिए दुआ में याद रखना। दीजिए शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।